देखिए जैसे ये क्या है, पत्थर है, इसका कुछ द्रव्यमान है और ये कुछ स्थान घेरता है, तो ये क्या है, वस्तु है। अब इसका वर्गीकरण वो पदार्थ है, हम इसका जो वर्गीकरण करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पे और रासायनिक अवस्था के आधार पे। क्या होता है भौतिक अवस्था, क्या होता है रासायनिक अवस्था। देखिए जैसे इस पत्थर से हम किसी का सर फोड़ दिए और वो मर गया, तो ये हम भौतिक रूप से मारे हैं। और अगर हम किसी को जहर देकर मार रहे हैं, अगर हम किसी को जहर देकर मार रहे हैं तो उसे हम रासायनिक रूप से मार रहे हैं। और जैसे देखिए कोई छोटे लड़के होते हैं, वो अगर घुसिया जाते हैं, उनको ऐसे छुएंगे ना तो गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा पर क्या करेंगे, काटेंगे, और काटने के बाद क्या करते हैं, भौतिक रूप से आप क्या करते हैं, आघात करते हैं। रासायनिक रूप से कैसे आघात किया जाता है, जैसे आपको कुछ ऐसे समझिए, जैसे आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें क्या होते हैं, रसायन होते हैं, तो रासायनिक रूप से आपको ठीक किया जा रहा है। लेकिन जब आपको हल्दी प्याज छो के मारा जाता है और ठीक किया जाता है, तो उसमें कहते हैं भौतिक रूप से आपको ठीक किया जा रहा है, भौतिक उपचार है। तो कभी क्या होता है, समझ में आ गया होगा कि क्या होता है भौतिक और क्या होता है रासायनिक। तो जब हम भौतिक रूप से पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं, देखिए ठोस हम उस वस्तु को कहते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, आकार भी निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, ठोस। जैसे देखिए ये पत्थर है, इसका शेप देखिए, मतलब आकार देखिए निश्चित है, इसको हम ऐसे कर रहे हैं या ऐसे करने पे ये बदलता नहीं है, इसका आकार बदलेगा नहीं बदलेगा। और इसका आयतन मतलब जितना इसके अंदर पदार्थ है उतना पदार्थ इसके अंदर भी है, ऐसा नहीं इसको हम चाहे जहां भी रखेंगे वो क्या करेगा, उसका जो आकार है हमने यहाँ पर रखा, हिसाब से इसका आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। और लेकिन द्रव में क्या होता है, द्रव में आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन जो है वो निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं होगा लेकिन आयतन निश्चित होगा। आइए देखते हैं कैसे। कई लोगों को आकार समझ तो आता है लेकिन ये आयतन नहीं समझ आता कि आयतन क्या है। तो देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिए आयतन क्या होता है, देखिए ये जो आयतन होता है ना, देखिए इसकी देखिए इसका अभी आकार निश्चित है और इसमें पानी जो है वो भी निश्चित है, मतलब इसका भी आकार निश्चित है। अब हम इसका क्या करते हैं, इस पानी को निकाल करके, ये जो पानी है ये देखिए अभी यहाँ तक है, यहाँ तक पानी दिख रहा है, अब इसमें देखिए डाले गए हैं। अब देखिए ये पानी पहले यहाँ तक था जब इसमें भरे थे, लेकिन जब इसमें डाल दिया पानी तो पानी यहाँ तक हो गया। तो लेकिन पानी की जो मात्रा है वो सेम है, लेकिन हमने क्या परिवर्तन किया, केवल आकार ही तो परिवर्तन किया। मतलब द्रव हम किसे कहेंगे, जिसका आकार निश्चित नहीं हो, इसका कोई आकार पानी का जिस बर्तन में रखोगे वो हिसाब से ऊपर कर लेता है। और ये जो बोतल का पानी यहाँ तक था, अगर पानी की जो मात्रा सेम है वो सेम है, इसी को हम आयतन कहते हैं। तो मतलब इसका आयतन सेम है और आकार सेम नहीं है। अब देखेंगे गैस के बारे में। गैस क्या होता है, गैस क्या होता है, उसका ना ही आकार निश्चित होगा और ना ही आयतन निश्चित होगा। आकार क्या होता है, जैसे देखिए हमारे पास एक गैस है, मान लो कि इस बोतल में कोई गैस भरी हुई है, मान लो इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। अब पहले तो इसका ये आकार था हाइड्रोजन गैस का और यही आयतन था, लेकिन जब इसे खोल दिए तो ये पूरे कमरे में फैल गया। इसका और अगर हम कमरे को और बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे तो गैस और फैलेगा। मतलब उसका कोई आयतन निश्चित नहीं है, मतलब जो जगह कवर कर रहा है वो निश्चित नहीं है, ना ही उसका कोई आकार निश्चित है कि वो इतने आकार में आएगा, आकार भी नहीं निश्चित है, ना ही आयतन निश्चित है। तो ऐसे पदार्थ को हम गैस कहते हैं। हमने भौतिक अवस्था के आधार पर देख लिया है। हालांकि दो प्रकार के और होते हैं पदार्थ, लेकिन प्लाज्मा स्टेटिक प्लाज्मा होता है, लेकिन वो बहुत वैसी कंडीशन हमें मिलती है 10 की पावर -8 टेम्परेचर जाते हैं तो प्लाज्मा वाली कंडीशन मिलती है, लेकिन उसका टेम्परेचर हम कहीं बदला में बता ही नहीं सकते, तो पार्टिस फायदा क्या है। इसीलिए तीन चीजें लिखी हैं, ठोस, द्रव और गैस। आइए देखते हैं रासायनिक अवस्था क्या पदार्थ का वर्गीकरण। रासायनिक अवस्था क्या है, पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, मिक्सचर। अशुद्ध पदार्थ हम उसे नहीं कहेंगे जो खराब हो, ऐसा नहीं। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं अभी बताते हैं। पहले शुद्ध पदार्थ देखिए, शुद्ध पदार्थ हम उसे कहेंगे जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु या जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु या अणु उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। देखिए जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होंगे या एक प्रकार के अणु उपस्थित होंगे, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु और एक ही प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, इसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु और अणु उपस्थित होते हैं, इसलिए इसमें एक से अधिक प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ एक ही तत्व के परमाणु होंगे या एक ही अणु के अणु होंगे, वो जो पदार्थ बनाते हैं उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। और जो इसमें अगर अलग अलग पदार्थ का होता है, देखिए तत्व क्या होता है। अभी जो शुद्ध पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होते हैं तत्व और एक होते हैं यौगिक। एक होते हैं तत्व और एक होते हैं यौगिक। तत्व किसे कहते हैं, इसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, इसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं तत्व। और जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु से बना होता है, ये एक से अधिक प्रकार के परमाणु बनेंगे, लेकिन इनका जो परमाणु होगा अलग अलग परमाणु होंगे, लेकिन उनका जो अणु होगा वो सेम होगा। देखिए परमाणु क्या होता है, परमाणु देखिए जैसे ये देखिए ये कील लाई है, कील है, ये आप कील दिख रही होगी। इसमें क्या होता है, ये जो कील है इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। हमने और तोड़ा इसको और तोड़ा, फिर हमने और तोड़ा, हमने तोड़ते गए। उसके बाद हमें एक ऐसा कण मिला जिसे हम तोड़ना चाहते थे लेकिन उसे हम तोड़ नहीं पाए। तो ऐसा कण जिसे हम तोड़ना चाहते थे और तोड़ नहीं पाए उसे हम कहते हैं परमाणु।
परमाणु। जैसे ये आयरन है, लोहा है, तो इसमें लोहे का परमाणु होगा। तो कई लोहे के जो परमाणु होते हैं आपस में जुड़े होते हैं और क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। मतलब कह सकते हैं जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। लेकिन इसमें देखिए आप केवल एक ही प्रकार के परमाणु है, आयरन का परमाणु है, लोहे का परमाणु है और अन्य कोई परमाणु नहीं है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे जल, ये क्या है जल, इसका फार्मूला होता है H2O, इसका फार्मूला होता है H2O। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के जो दो परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। तो देखिए इसमें परमाणु होता है वो दो परमाणु मिलकर बना है जल, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसमें लेकिन जो H2O है इसे कहेंगे अणु, मतलब जल का एक अणु है। H2O एक जल का अणु है। ऐसे ज्यादा जल के अणु एक ही प्रकार के अणु अगर जुड़ते रहेंगे मिलते रहेंगे तो वो जो बनाते हैं उसे कहते हैं यौगिक। अगर वो एक से अधिक, जैसे एक H2O का अणु है और हमने एक ग्लूकोज का अणु डाल दिया तो इसमें दो प्रकार के अणु डाल दिए। इसमें एक मान लो ये खाली डिब्बा मान लीजिए, इसमें हमने जल डाला, अभी केवल एक ही प्रकार के अणु है तो वही यौगिक है। लेकिन इसमें हमने ग्लूकोज का भी अणु डाल दिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जो ग्लूकोज का अणु हमने इसमें डाला है, अब ये बताइए ये मिक्स हो गया है कि नहीं, इसमें एक से अधिक प्रकार के अणु मिल रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे कौन कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक समान, इसे अशुद्ध पदार्थ का मिश्रण कहते हैं। अब दो चीज डाल दिया तो मिक्स हो जाएगा, इसको क्या मिश्रण कहेंगे। अब मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें हम पानी, जैसे ये पानी है, अब इसमें अगर हम चीनी डालेंगे, पानी है इसमें चीनी डालेंगे तो घुल जाएगा। अब अगर हम इसको चीनी को नीचे से उठा के खाएं, घुल गया चीनी, अब नीचे से ऐसे छेद करते हैं, वो ऐसे हाथ में ले ले और इसको पिए तो तभी मेरे को उतना मीठा रहेगा, और मैं ऊपर से चम्मच निकाल के पीऊंगा तभी मेरे को उतना ही मीठा रहेगा। मतलब कि समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें सभी तत्वों का जो अनुपात होता है, सभी तत्वों का जो अनुपात होता है हर जगह पर क्या रहता है, सेम रहता है, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे चीनी और पानी। विषमांगी मिश्रण से कहते हैं जैसे हमने चावल ले लिया उसमें दाल डाल दिया, तो अब बताइए हमने जैसे चावल दाल का मिक्सचर बनाया, मिश्रण बनाया है, अब उसे हमारे हाथ में उठाएंगे और जब उसे खाएंगे तो क्या गारंटी है कि जितना चावल का दाना गया है उतना दाल का दाना गया होगा। या मान लीजिए जैसे एक मुट्ठा में खाए हमने, 100 क्या थे, चावल थे और 50 दाल किसके थे, दाल के थे। अब बताइए आप दाल और चावल के दाने हमने खाया, हमने कहा ठीक है भैया, फिर हमने नीचे से निकाला, फिर हमने चावल 100, क्या उसमें गारंटी है कि 100 चावल के दाने फिर आएंगे, 50 दाल के दाने आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को हम विषमांगी मिक्सचर कहते हैं। भाई हो आपको समझ में आया होगा ये सब, अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं।